खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर लौट गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। तशरीफ रखिए। अजीज मोमिनीन, आज की शाम मैं खुदाए कादिर का नहायत शुक्रगुजार हूं, जिसने हमें यह फजल अनायत किया, यह बरकत अता की कि आज की शाम हम इकट्ठे होकर मुकस्समा मरियम के हुजूर आए। जिस तरह फरिश्ते उसे सलाम करते हैं, मुबारक कहते हैं, उसी तरह हम भी मुकस्समा मरियम के लिए अपने इज्जत, एहतराम और ताज़ीम जो है वो पेश करें। अजीज मोमिनीन, कौन कौन आज बहुत खुश है? जो बहुत खुश है हाथ खड़ा कर ले ऐसे। जो थोड़ा खुश है वो उसके थोड़े नीचे है हाथ, जो बहुत खुश है उसके ऐसे पूरे ऊपर है। जोरदार तालियां बजाएंगे। ये तालियां जो हैं ये हमारे पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अदनान और हमारे कैटेकिस्ट के लिए हैं, जिन्होंने बहुत काविशों के बाद आज का प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है। और ये तालियां ना मेरे लिए हैं ना फादर अदनान के लिए हैं, बल्कि ये आप लोगों के लिए हैं, क्योंकि आज की शाम आप लोगों ने अपने ईमान की तस्दीक की है, आप लोगों ने अपने ईमान की शहादत दी है, आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, जो आपके दिलों में मुकस्समा मरियम के लिए है। मेरी दुआ है कि आपकी तालियों की गूंज आसमानों को छूती हुई फरिश्तों के नगमों में ढल जाएं, और जो भी मन्नतें, मुरादें, दुआएं, इल्तिजाएं आप अपने दिलों में लेकर मुकस्समा मरियम के हुजूर आए हैं, खुदावंद खुदा उन तमाम दुआओं को, इल्तिजाओं को सुने, ताकि आपके चेहरे जो है रोशन की तरह मुनव्वर हो जाएं, आपकी मुस्कुराहटें महक उठें और आपके चेहरे जो है वो खिल उठे। अजीज मोमिनीन, जब हम मुकस्समा मरियम के बारे में बात करते हैं तो पाक कलाम इस बात की गवाही देता है कि जब्राइल फरिश्ता जो है वो बाइबल मुकद्दस में 3 हस्तियों से मिलता है, 3 हस्तियों से मुलाकात करता है। कोई बता सकता कौन सी वो हस्तियां? पहली हस्ती दानियाल नबी, दूसरी हस्ती जिक्रिया काहिन और तीसरी हस्ती मुकस्समा मरियम। लेकिन फर्क क्या है? मुलाकात तीनों से की है, तीनों को पैगाम दिया है, लेकिन फर्क क्या है? अजीज मोमिनीन, फर्क यह है कि जब्राइल फरिश्ता सलाम सिर्फ और सिर्फ किसे करता है? मुकस्समा बुलंद आवाज से किसे सलाम करता है? जोरदार तालियां मुकस्समा मरियम के अरूज के लिए, उसके ताज़ीम के लिए। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरती से बयां किया है और वो कहता है कि मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, अलिस बात की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे, मरियम के पास ठहरो, सलीबी कलमात में लिखे जाओगे, मुकस्सम मरियम के हाथों में आओ, खुदा के हाथ में लिखे जाओगे, और मुकस्समा मरियम को सलाम करने वाले सुनो, कलामे हयात में लिखे जाओगे।
अजीज मोमिनीन, आजकल बहुत से फिरके हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे दिलों में बहुत सारी बातें पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कभी अपने ईमान से डावाडोल नहीं होते। हमारा यह सलाम कभी रुकता ही नहीं है। यह सलाम सदियों से शुरू हुआ, यह किस्सा फरिश्तों ने शुरू किया, और हम इंसान होते हुए बड़ी खूबसूरती और ईमान के साथ इस सलाम का प्रचार करते हैं, गाहे बगाहे मुकस्समा मरियम को सलाम पेश करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूं और मुबारकबाद भी पेश करता हूं आपके गांव वालों को, तेरा की कलीसिया को, कि इन्हें 45 साल हो गए। 45 साल बड़ा अरसा है। 45 साल से बिला लगा ये खुदा के हुजूर आते हैं और मुकस्समा मरियम के लिए अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अजीज मोमिनीन, हम मुकस्समा मरियम को सलाम करने से कभी नहीं रुकते। हम मुकस्समा मरियम को सलाम करते हैं रोजरी की शक्ल में, हम मुकस्समा मरियम को सलाम करते हैं सलाम मलका की शक्ल में, हम मुकस्समा मरियम को सलाम करते हैं लतानिया की शक्ल में, और यह सलाम हमारे आबा अजदाद ने हमें सिखाया है। हम अगर अपने ईमान से फिरते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने जो बात हमें सिखाई हम उसे भूल चुके हैं। इन इंग्लिश में हम कहते हैं कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन इन फेथ। यह नहीं होना चाहिए। हमारे बाप दादा मुकस्समा मरियम की ताज़ीम करते रहे हैं, उसे मुबारक कहते रहे हैं, और आज हमारे इलाकों में हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ये नहीं करना चाहिए। और मुझे खुशी है हाजिर जमात के लिए जो बड़े ईमान से खुदावंद खुदा की हुजूरी में आए हैं, मुकस्समा मरियम के चरणों में आए हैं। जब हम मुकस्समा मरियम के नाम के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर मजहब में, तकरीबन हर मजहब में लोग पसंद करते हैं कि अपनी बेटियों का नाम मरियम रखा जाए, क्योंकि यह एक मुबारक नाम है। लेकिन अगर मैं हाजिर जमात में बैठे स्टूडेंट्स बहन भाइयों और कुछ हमारे जो बड़े भी हैं उनसे भी पूछूं कि मरियम का मतलब क्या है। मरियम नाम हम मुबारक कहते हैं, हम मुकस्समा मरियम को प्यार करते हैं, हम मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें मरियम नाम का मतलब ही नहीं पता होता कि मरियम का मतलब क्या है। अज़ीज़ मोमिनीन, जब हम मिस्री जुबान में मरियम का मतलब ढूंढते हैं तो इसका मतलब है वो औरत जिसे खुदा प्यार करता है, जिसे खुदा सुनता है, जिसके लिए खुदा के दिल में मोहब्बत है। जब हम ईरानी में देखते हैं तो ईरानी जुबान में मरियम का मतलब है खातून या शहजादी। जब हम यूनानी जुबान में देखते हैं तो मरियम का मतलब है औरत। जब हम लातीनी में देखते हैं तो मरियम का नाम है समंदर का सितारा, और जब हम उर्दू में देखते हैं तो इसका मतलब है कंवारी, पाक दामन। बहुत प्यारा शेर है कि इंसानियत से पूछ के नाम मरियम क्या है, इंसानियत से पूछ के नाम मरियम क्या है, गरीबों से पूछ के पैगाम मरियम क्या है, अंबिया से पूछ के इल्हाम मरियम क्या है, मुकद्दस लूका से पूछ के कलाम मरियम क्या है, मुकद्दस यूहन्ना से पूछ के एहतराम मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ के सलाम मरियम क्या है, और खुदा से पूछ के मकाम मरियम क्या है। अजीज मोमिनीन, सलाम नाम, और उसके बाद जब हम मुकस्समा मरियम की पैदाइश को देखते हैं वो भी एक मुबारक पैदाइश है, कोई आम पैदाइश नहीं है। उनका जन्म लेना आम बात नहीं है। हमारे बहुत ही रेवरेंट फादर यूनुस शहजाद ओपी डोमिनिकन फादर हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक किताब लिखी जिसका उन्वान था ए मां हर दिल अजीज, और उसके सफा नंबर 40 में वो मुकस्समा मरियम के मौजज़ाना पैदाइश के बारे में लिखते हैं कि कैसे मुकस्समा मरियम की पैदाइश हुई। वो लिखते हैं कि हन्ना और योयाकीम जो मुकस्समा मरियम के वालिदैन हैं, इनकी कोई औलाद नहीं थी। बड़ी दुआएं की, बड़ी मिन्नतें रियाजतें की, लेकिन इनकी औलाद नहीं थी। फिर एक दिन मुकद्दस योयाकीम ने यह फैसला किया कि वो वीराने में जाएगा, रोजा रियाजत करेगा और खुदा से इल्तिजा करेगा कि उसे औलाद नरीना अता हो। और मुकद्दस योयाकीम ऐसा ही करते हैं। 40 दिन लगातार रोजा रियाजत करते हैं, वीराने में जाते हैं
और मुकद्दसा हन्ना जो है वो घर में बैठे इल्तिजाए करती है, रोती है, दुआ करती है और वादा करती है कि ऐ खुदा अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे तेरी नजर कर दूंगी। कहा जाता है कि इन दुआओं के बाद खुदा ने उनकी सुनी और मुकद्दसा मां मरियम की पैदाइश हुई। फादर जी लिखते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम को 3 साल की उम्र में, 3 साल बड़ी कम उम्र है, 3 साल की उम्र में हैकल की नजर कर दिया गया, खुदा के लिए अता कर दिया गया, खुदा के घर की खिदमत के लिए अता कर दिया गया। जब मैं ये बातें पढ़ रहा था, ये किताब पढ़ रहा था, तो ज़हन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि ये पढ़ने तक तो ठीक लगता है, सुनाने में भी ठीक लगता है, कहने में बताने में ठीक लगता है, लेकिन इसकी शहादत क्या है, गवाही क्या है? और फिर पाक कलाम मुकद्दस यूहन्ना की, मुकद्दस लूका की इंजील हमें बताती है, जहां मुकद्दसा मां मरियम बरमला इकरार करके कहती है कि देख मैं खुदावंद की, बड़ा आहिस्ता बोलते आप, सबने बोलना बुलंद आवाज में, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। यह शहादत है, यह गवाही है कि मुकद्दसा मां मरियम जानती थी कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। मुकद्दसा मरियम जानती थी कि उसे हैकल की नजर किया गया है, उसकी जिंदगी आम जिंदगी नहीं है। अजीज मोमिनीन, हम जब ईमान से देखते हैं, ईमान की नजर से देखते हैं, या जब हम कहते हैं कि मुकद्दसा मां मरियम हमारे लिए उम्मीद है, ईमान है, ईमान का जरिया है, तो इब्रानियों के खत में बड़े खूबसूरती से बयान किया गया है कि ईमान के बगैर कोई भी खुदा का पसंदीदा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, वो जितने मर्जी जतन कर ले, ईमान नहीं है तो खुदा के नजदीक नहीं जा सकता, खुदा की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता। और पाक कलाम में बहुत सारी ऐसे वाकयात हैं जिनमें हम ईमान की गवाहियां देखते हैं, ईमान की शहादतें देखते हैं, जिन्होंने खुदा पर ईमान रखा और खुदा ने उन्हें ढेरों बरकत अता की। मिसाल के तौर पर तकवीन की किताब, उसका 12वां बाप इब्राहिम की बुलाहट का जिक्र मिलता है, और बुलाहट बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ईमान की बात है। बुलाहट यह है कि खुदा बाप इब्राहिम से मिलता है, उससे कलाम करता है और उसे कहता है कि तू अपने अबाओ अजदाद की सरजमीन को छोड़ दे, उस सरजमीन में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, जिसे तू बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जिस पर तू लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। यह खुदा का फजल है। जब हम ईमान रखते हैं, जब ईमान के साथ दुआ करते हैं, ईमान के साथ खुदा की हुजूरी में आते हैं। और मुकद्दसा मां मरियम भी जो है, जब उनकी बुलाहट को देखते हैं, सुनते हैं, तो ईमान, पहली बात ईमान, खुदा की बात पर लब्बैक कहना, उसकी आवाज को सुनना। मुकद्दसा मां मरियम भी घबराती जरूर है फरिश्ते को देख के, लेकिन ये जरूर कह देती है, ईमान की शहादत दे देती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरी कोई मर्जी नहीं है, जो खुदा ने कह दिया है, जो खुदा का मंसूबा है वही मेरा मंसूबा है। लेकिन इन दोनों बुलाहटों में फर्क क्या है? फर्क अजीजों ये है कि बाप इब्राहिम से वादे किए गए थे, कंडीशंस बताई गई, अगर तू मेरी बात को मानेगा मैं बरकत दूंगा, तुझे औलाद दूंगा, तेरे एहसासे होंगे। लेकिन मुकद्दसा मां मरियम की बुलाहट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, वादा कोई नहीं मिलता, बल्कि शहादतें मिलती हैं, गवाहियां मिलती हैं जो खुदा की तरफ से हैं। खुदा शहादत देता है, खुदा गवाही देता है। और हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, सलाम ए मरियम पुरफजल, यह गवाही है, यह शहादत है कि तू पुरफजल है, तू आम नहीं है, तू कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि तू फजल से भरपूर है। जो तुझे देखता है, जो तुझे मानता है, उस पर फजल जारी हो जाता है। जो तेरी हजूरी में आकर गिड़गिड़ाता है, खुदा उसकी इल्तिजाओं को, दुआओं को सुन लेता है। हमें बचपन में पढ़ाया गया कि एक खुदा में कितने अशखास हैं? एक खुदा में
यानी बाप, बेटा और रूह कुदुस, मुकद्दसा मां मरियम जो है वो हमें इन तीनों हस्तियों से मिलाती है। मुकद्दसा मां मरियम के जरिए यह मुमकिन हो जाता है कि हम पाक तसलीस का तजुर्बा करें। आप यूनानी फलसफा जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो पढ़ें तो आपको पता चलता है कि वो लोग ये सोचते थे, गुमान करते थे कि जो खुदा है वो बुलंदियों पर रहता है, पहाड़ों पर रहता है, हमारे पास नहीं रहता, हमारी सुनता है, हमारे लिए फिक्र करता है, हमारी परेशानियों को जांचता है, जानता है, निकालता भी है परेशानियों से, लेकिन वो दूर रहता है, बुलंदियों पे है, पहाड़ों पे बसेरा है उसका। और इसलिए यूनानी जो फिलोसफर थे, फलसफादान थे, वो पहाड़ों पर जाकर बैठते, वहां पर जाकर पोइट्री करते, शायरी करते और अपनी किताबें लिखते, क्योंकि मानते थे कि पहाड़ों पर देवता रहते हैं। यहां पर वो आते हैं और हमारे ज़हनों को रोशन करते हैं, हमें बताते हैं और हम लिखते हैं। और हम भी मसीही होते हुए ज़बूर नवीस के साथ मिलकर क्या गाते हैं, क्या कहते हैं? अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा वल। क्यों पहाड़ा वल? क्योंकि यह गुमान था, यह तसव्वुर था, यह यकीन किया गया कि खुदा का जो बसेरा है वो कहां है? बुलंदियों में है, आसमानों में है, प्यार करता है, हमारा एहसास करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है, लेकिन दूरी पे रहते हुए प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन दूरी पे रहते हुए नजर नहीं आता। और मुकद्दसा मां मरियम की हां की बदौलत, उसकी हां की बदौलत हमने पाक कलाम में पढ़ा, मुकद्दस यूहन्ना लिखते हैं कि इब्तिदा में और कलमा ही खुदा था। हमने कलमे का दीदार पाया और कलमा मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो खुदा जिसको दूरी पे तसव्वुर किया जाता था, वो खुदा हमारे पास आया अपने बेटे की शक्ल में। और बेटा भी बरबला इकरार करके गाहे बगाहे कहता है कि मैं बाप से निकला हूं, मुझे बाप ने भेजा है। जो मुझ पर ईमान रखता है वो बाप पर ईमान रखता है, जो मुझे देखता है वो बाप को देखता है। और इसी तरह हम मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से खुदा का दीदार करते हैं, खुदा के बेटे का दीदार करते हैं, खुदा के कलमे का दीदार करते हैं। अजीज मोमिनीन, जब हम रूह कुदुस की बात करते हैं, जो कि पाक तसलीस का तीसरी हस्ती है, तीसरा शख्स है, तो वो भी पाक कलाम शहादत देता है, पाक कलाम गवाही देता है कि मुकद्दसा मां मरियम के वसीला से हमें रूह कुदुस अता होता है। जहां मुकद्दसा मां मरियम होती है वहां रूह कुदुस होता है। जो मुकद्दसा मां मरियम का नाम लेते हैं, मुकद्दसा मां मरियम पर ईमान रखते हैं, वो रूह कुदुस की मामूरी पा लेते हैं। और इस बात का मुंह बोलता सबूत अंजील में हमें मिलता है, जब मुकद्दसा मां मरियम इस बात को मिलने जाती है। और जैसे ही मुकद्दसा मां मरियम उस घर में दाखिल होती है तो इस बात क्या बुलंद आवाज में कहती है कि जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी, तो बुलंद आवाज में, ऐसा नहीं, तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। यानी मां भी और बेटा भी दोनों रूह कुदुस से भर गए, कोई भी खाली नहीं रहा। और जब मां और बेटे की बात करते हैं तो हम खानदान की बात करते हैं। इसी तरह जब हम अपने घरों में मुकद्दसा मां मरियम को याद करते हैं, मुकद्दसा मां मरियम से फरियाद करते हैं, तो यकीनन हमारे घरों में भी रूह कुदुस का बसेरा होता है। यकीनन हमारे घरों से बीमारियां दूर जाती हैं। ए पूरी थी वे ना थी वे, मगर बेकार नहीं जाती, दुआ आकाश तू कीती जा, अगो रब जाने ते मां जाने। जोरदार तालियां